गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 176 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 176 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपको मिलेंगे एग्ज़ाम तक फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट के साथ बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार 17 फरवरी 2022 को नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश होगा। मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि यूपीआई का फुल फॉर्म है, वो तैनात करेगी। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। सी है इसका आंसर। यहाँ नेपाल की जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, श्रीलंका हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, भूटान हो सकता है, ठीक है। तो तैयार रहिएगा इस तरह के स्टेटमेंट वाले प्रश्नों के लिए भी एग्जाम में। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के पुरस्कार से 19 फरवरी 2022 को सम्मानित किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड CIL। कोल इंडिया को यह सम्मान कोलकाता में उद्योग मंडल एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में दिया गया। क्या ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं? करेक्ट हैं। और इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को रखा गया है 101वें स्थान पर। तो 15 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत 101वें स्थान पर है और इस सूचकांक में भारत के भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया है। नंबर 4 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई और हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का 47वां स्थल है। क्या ये बात करेक्ट है? ऐसे भी पूछा जा सकता है नंबर डाल के। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। ये सी है इसका आंसर। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य भारत का कौन सा रामसर स्थल है? वखीरा वन्यजीव अभयारण्य भारत का है 49वां रामसर स्थल। तो वखीरा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था और हाल ही में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह भारत का 49वां रामसर स्थल है और यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 पर आ जाइए। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक का उद्घाटन किया, ठीक है। और यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है, ठीक है। ये हनी प्रोसेसिंग मतलब शहद की प्रोसेसिंग के बारे में बोल रहा है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बैन पर गाजियाबाद में। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की परेशानी और लागत से बचाएगी। रटोल आम इनमें से कहाँ से संबंधित है? रटोल आम का संबंध है उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट से। तो 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले प्रसिद्ध रटोल आम को GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक उत्पाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और इस आम का नामकरण जो है रटोल गांव के नाम पर किया गया जहां इसकी उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? कौन है बीजेपी का फेवरेट? कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर बी।
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? सार्वजनिक सेवाओं के लिए यह है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। तो सार्वजनिक सेवाओं के लिए रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर भारत का पहला शहर है। ठीक है। वैसे तो पर्यटन के लिए रोपवे कई जगह पर लगे हैं। ठीक है। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ सब जगह हैं। लेकिन सार्वजनिक परिवहन के लिए जो है वो वाराणसी है उत्तर प्रदेश का पहला। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बस हो गई। ठीक है। इन सब चीज़ों में 10वां प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना व्लास्कोवा निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कैरोलिना व्लास्कोवा ये हैं पोलैंड की 2021 की मिस वर्ल्ड। तो 16 मार्च 2021 को प्लूटोरिको के सेंट जुआन में आयोजित 70वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 का खिताब जीता है पोलैंड की कैरोलिना व्लास्कोवा ने। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको किया है? विद्या बालन। तो मार्च 2022 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की है? इस कौशल्या मातृत्व योजना के तहत जो है 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। ठीक है। दूसरी जब बालिका पैदा होगी घर में तो, और छत्तीसगढ़ की सरकार है ये। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की। 7 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में जो है आयोजित एक राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व के लिए प्रत्येक 5 लाभार्थियों को 5,000 रुपये का चेक प्रदान करके कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया। और इस योजना के तहत 5,000 रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। और यह योजना दूसरी पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को बालिकाओं के पालन पोषण और शिक्षा में मदद करेगी। नंबर 13 पर आ जाइए। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क निम्नलिखित में से कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? कहाँ बनेगा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क? दिल्ली में। तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है। नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा है? कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या भारत में 10,000 तक हो जाएगी? वर्ष 2024 तक। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मार्च 2024 तक 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। नंबर 15 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पेटीएम ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी आईआरसीटी के साथ भागीदारी की है। किसने? पेटीएम ने। और हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है। ऊपर का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, नीचे का कुछ और कह रहा है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, लेकिन सी है इसका आंसर। नंबर 16 पर आ जाइए। 16 मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम? कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। ठीक है। तो किया गया है। ठीक है, कर दिया गया। नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य द्वारा सुषमा
स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है हरियाणा की सरकार ने। तो मार्च 2022 में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई। सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अभी हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई है? आर्गन 40, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर आर्गन 40 गैस की खोज की गई। नंबर 20 पर आ जाइए। नंबर 19 पर आ जाइए। खिजादिया बायोस्फीयर रिजर्व, खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित है? खिजादिया, खिजादिया नाम से लग रहा है कहाँ पर होगा ये? गुजरात में ये, ठीक है। खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में स्थित है और फरवरी 2022 में इसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पूछे जा सकते हैं मैच वैच करने के लिए, ठीक है। खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? गुजरात में 2022 में रामसर स्थल इसको घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? दूसरे की बात कर रहा है तो पहला तो कहाँ? पहला केरल में और दूसरा कहाँ? राजस्थान के जोधपुर। देखिए, देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय जो है राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। और आपको याद होगी देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में स्थापित है, ठीक है। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। जितने भी टेस्ट यूट्यूब पर हो गए कम से कम 2-3 बार उनकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम से पहले हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो 149 में केवल एग्ज़ाम तक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस रखिए, या फिर जो टेलीग्राम है सिविल सर्विसेज स्टडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक है उसको सब्सक्राइब रखिएगा। 19,000 के लगभग वहाँ पर जो है मेंबर्स हैं।